हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने चल रहे हैं महात्मा गांधी और गांधी युग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनसे संबंधित तथ्यों एवं प्रश्नों को हम देखने चल रहे हैं। हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लुई फिशर जी इसके लेखक हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने घोषित किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था सत्याग्रह शब्द का, जो कि ऑप्शन सी सही है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका सीधा अर्थ था कि कर को समाप्त करना। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो अहमदाबाद से शुरू किया था, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1930 में 15 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो ये छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना था, जिससे कि अपना कपड़ा स्वयं लोग बनाएं और भारतीय वस्त्रों को खरीदें, ना कि विदेशी वस्त्रों पर आश्रित हो जाएं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण था? सीधी कार्रवाई का, बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा का, असहयोग का? तो सविनय अवज्ञा का सीधा सा उदाहरण था, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो सत्य और अहिंसा दोनों हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योग के, कुटीर उद्योग के, बड़े एवं छोटे दोनों उद्योगों के। तो कुटीर उद्योग के गांधी जी ज़्यादा समर्थक थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कुटीर उद्योग भारत में ज़्यादा विकसित है, इसीलिए ये इस पे ज़्यादा आश्रित थे, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग से लोगों का रोजगार छिन रहा था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक सत्याग्रह को निरसित करना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज का अधिकार करना, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा हर वस्तु पर कर लगाया जा रहा था, जिससे सीधे कर का विरोध करना कह सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी, क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा घटना की वजह से यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। जिससे गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू द्वारा नेतृत्व किया गया था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नारा क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका नारा था, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमनंद,
चुन्नीलाल धार्मिकलाल, तो नरसिंह मेहता द्वारा बैसड़ो जन तो गांधी जी का प्रिय गीत लिखा था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित है? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। तो सभी गांधी जी द्वारा संचालित था, जो कि ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी को कैसरे-ए-हिंद की उपाधि 1915 में किसने दिया था? तो यह ब्रिटिश सरकार ने दिया था, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके गांधी जी ने सैनिकों की भर्ती किया था, तो भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इन्हें कहा गया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अक्टूबर के गांधी जी के साथ 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो कि ऑप्शन ए सही है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? गांधी जी ने यह कहा था, क्योंकि इनकी पत्नी को टीबी हो गया था, जिसमें नमक खाने के लिए वर्जित था, तो इसीलिए इन्होंने यह शब्द का प्रयोग किया था। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो गांधी जी द्वारा कहा गया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है? तो गांधी जी ने कहा था कि सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है। ऐसे शब्द का गांधी जी ने ही प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता, कुरान शरीफ। तो भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ को अपनी माँ बताया था, माता के समान उनका उद्धार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, ये भी गांधी जी की। हरिजन है, क्योंकि 1931 में जब आए थे तब ये किए थे। हिंद स्वराज भी नहीं की है। तो द होली फैमिली इनकी नहीं है, बाकी तीनों हैं। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान और रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। तो चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में गए थे, उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा शब्द जोड़ा गया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। तो अंत्योदय शब्द का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी-मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो रजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड लिथगो, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड बेबल। तो विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी के साथ फरवरी में सबसे ज़्यादा विरोध चर्चिल ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। तो यंग इंडिया पत्रिका थी, जो कि ऑप्शन ए सही है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किस के विरोध में किया था? नमक कानून, क्योंकि ये तो 31 में इसका कोई मतलब। रौलट एक्ट, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रौलट एक्ट आया था, बिना अपील दलील वाला कानून, उसके खिलाफ किया था। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्रूर एवं अंत्योदय नियमों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। रविवार 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन। क्योंकि और 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना हुआ था, इसलिए 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस भी ले लिया गया था गांधी द्वारा, जिससे कि देश में काफ़ी निराशा हुआ था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? बारदौली, चंपारण, दांडी, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले प्रयोग किया था, 1906 ईस्वी में किया था। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे?
वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण, जो कि ऑप्शन सी था। जब 1915 में आए थे तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण गांधी जी के पीछे लग गए थे कि आप इस आंदोलन के लिए चलिए कुछ समस्या का हल निकालिए। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? सूरत सत्र, चंपारण असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च। तो चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, जो कि ऑप्शन सी सही। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1919 रौलट तट, चंपारण, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल से, क्योंकि उस समय प्लेग बहुत ज़्यादा फैला था जिसके लिए मजदूर बोनस का मांग कर रहे थे। किस अमेरिकी गांधी के रूप में जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी है। ये गांधी के साथ काफ़ी दिन तक रहे थे। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो प्रथम जब आंदोलन चल रहा था तो सबने अवज्ञा चल रहा था, उसके समाप्त होने पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी भाग लेने गए थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। वहाँ पर इनकी बात नहीं बना, जिससे ये वहाँ से वापस चले आए थे रुष्ट होके, क्योंकि सब अपने अपने बांटने की बात कर रहे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए को किसने लिखा था? नरसिंह मेहता, अमित त्यागी, सुशील चौहान, मोहन शर्मा। तो नरसिंह मेहता द्वारा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तेरे लिखा था। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में, बिहार में शुरू किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। 1917 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, दांडी मार्च के बाद हुआ था। उस पर तब हुआ कि मान गए थे इरविन कि ठीक हम टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता का संबंध था। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? सुभाष चंद्र बोस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, ब्रिस्टल चर्चिल। तो ब्रिस्टल चर्चिल ने गांधी को नग्न फकीर कहा था, क्योंकि वो आधी धोती पहनते थे और आधी ओढ़ लेते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिया था, क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे और आधी से ज़्यादा रचनाओं को स्वयं ये करते थे, इसीलिए गांधी जी ने इनको गुरु की उपाधि दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव, हरिजन, गांधी चेक को। तो क्रिप्स प्रस्ताव को, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्योंकि ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वो लोग उस पर नहीं बात कर रहे थे, इसीलिए गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? राजघाट, विजय घाट, सख्त स्थल, समता स्थल। तो राजघाट कहलाती है, जो कि ऑप्शन ए सही है। करो या मरो 8 अगस्त 1942 नारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से इसका संबंध है, जो कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि नमक आंदोलन 1931 था।
इसलिए करो या मरो। गांधी जी बम्बई के संस्कृत विद्यालय से यह भाषण देते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी डाट के समर्थक थे। हिंसावाद के सिद्धांत के, भेदभाव के सिद्धांत के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे गांधी जी। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भर, तो यह आत्मनियंत्रण शब्द का प्रयोग किए थे। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये मात्र एक अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण के लिए दुराचार, जन कल्याण के लिए अस्पृश्यता, जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो जन कल्याण के लिए सक्रियता ही गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कथन किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार कहा था, जो कि ऑप्शन ए सही है। गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित रही? तो रस्किन, थोरी, टॉल्स्टॉय। तो तीनों लोगों से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही, क्योंकि गांधी जी इनके पुस्तकों से काफ़ी सीख लेते थे। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किससे है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा इसका समर्थन किया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। गांधी जी के नाम से पहले सर्वप्रथम महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके साथ महात्मा शब्द जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्यारे लाल। तो प्यारे लाल महात्मा गांधी के समर्थक थे, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया गया था? तो क्या पश्चिम बंगाल में दंगा फैला था हिंदू और मुस्लिम के विरुद्ध, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने उस दंगे को रुकवाने के लिए गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी को किसने आदेशित किया था कि वह भारत के प्रति वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कहा था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर भ्रमण करें। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। यह कथन किसका है? गांधी जी का है, जो कि ऑप्शन डी सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, गोपाल कृष्ण गोखले, रेड चार्ली एड्रच, जो कि ऑप्शन सी सही है। किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? एन.जी. रंगा द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर मजदूर एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह महात्मा गांधी
द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। और स्थापना पीबी वाडिया द्वारा 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह 3 कठिया प्रथा थी, जिससे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती किसानों से करवाते थे और इससे किसान जमीन बंजर हो जाती थी, तो किसानों को बहुत दुख होता था, इसीलिए यह आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक आश्रमों से संबंधित है? तो अहमदाबाद संघर्ष, महात्मा गांधी का संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहा था। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक गांधी जी थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? भारतीयों के भेदभाव के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध। तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध शुरू किया गया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड के कारण 5 फरवरी को जब हुआ था, तो उसी को कहा था कि हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरी चौरा घटना के समय गांधी कहाँ थे? तो बारदौली में थे, जहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्योंकि गांधी ये नहीं समझ रहे थे कि सब जगह शांति से नहीं चल सकता है। सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह गांधी जी की दांडी यात्रा के समय मांग किया था सर्वजन से। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से किया था नमक सत्याग्रह का तुलना। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता था, जो कि ऑप्शन डी सही है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका और मार्टिन लूथर अमेरिकी गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक थे। लाला लाजपत, बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक गुरु थे। तो इसमें आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्रन जी होंगे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 के नाथेराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या का सबसे बड़ा कारण, कुछ लोग नाथीराम गोडसे को गद्दार मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं। तो जैसे क्या है कि एक पिता होता है तो वो अपने दोनों पुत्रों को उतना ही मानता है, लेकिन 2 पुत्र जब अलग होते हैं तो वो ज़्यादातर अपने प्रॉपर्टियों में विभाजन चाहते हैं, लेकिन एक पिता चाहता है किसी तरीके से यह समस्या समझाई जाए। लेकिन गांधी जी का मुसलमानों के प्रति झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि उस समय जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो नाथूराम गोडसे जो था वो गांधी भक्त था, लेकिन जब उसने देखा कि गांधी जी मस्जिदों में जो हिंदू रुके हुए थे, उनके रुकने पर गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया, तो उससे वो दुखित होकर
गांधी जी को नमस्कार किया, उसके बाद गांधी जी को गोली मार दिया। उसके बाद फिर वह कोर्ट में जाता है, कोर्ट में स्वयं कहता है कि मैंने गांधी जी का कत्ल किया, मुझे फांसी दिया जाए। तो इससे दोनों तरह की संशय हैं, लेकिन वो भी अपने स्थान पे गलत नहीं था और उसने कहा भी कि मैंने गलत किया है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारा देश जो दृढ़ हुआ है या हमारे देश के लोगों ने जो किया है गांधी जी के बाद ही ज़्यादातर कार्य किए हैं, क्योंकि गांधी जी कोई भी कार्य होता था उस पर आंदोलन पर बैठ जाते थे। बाबा आमटे को अभय सदन का किताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी आन आन वायरलेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस मर्टन गांधी आन आन वायरलेस पुस्तक के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो पीटर माररिज वर्ग स्टेशन से फेंका गया था। ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे, जिसका अंग्रेजों ने इनको कहा कि आप उतर जाइए, ये नहीं कह रहे थे, तो इसी वजह से इनको डिब्बे से फेंक दिया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को अन्य को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी सादगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य मेरी कहानी, सत्य के साथ चलो। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऑप्शन बी सही है। गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं की प्रेरणा से कार्य कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो लुइस फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? रोहन सिंह, पारो आनंद। तो पारो आनंद ने बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा था, जो कि ऑप्शन सी सही है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक गांधी जी खादी को मानते थे, जो कि ऑप्शन ए सही है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून के रूप में कहा गया था। यह 1919 द्वारा अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, बिना अपील बिना दलील का कानून था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो 1906 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। ये गांधी जी के काफ़ी करीबी थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्योंकि स्वराज पार्टी का स्थापना नेहरू द्वारा किया गया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो यह गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में, जो एक संग्रहालय के रूप में विख्यात है। एक स्टेशन का, उस स्टेशन का भी नाम चौरी चौरा रख दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। अब इसे चौरी चौरा एक्शन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो यह महादेव
जी ने, महादेव देश जी ने इसकी रचना अंग्रेजी में किया था। महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था नेतृत्व, जो कि ऑप्शन ए सही है। द वर्ड ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो द वर्ड ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया? तो यह फिनिक्स फर्म दक्षिण अफ्रीका में थे। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब की गई थी? तो यह मांग 1940 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस का 1929 अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, चंपारण, मेरठ, लाहौर। तो यह लाहौर में हुआ था 1919 के अधिवेशन में, यह फिक्स किया गया था। पूर्ण स्वराज हम लेकर रहेंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह प्रस्ताव 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्या, चौरी चौरा घटना के हिंसा घटना के कारण यह आंदोलन 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था। स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारतीय जो थे श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी थे। ये काफी बार पूछा गया है, जो कि ऑप्शन डी है। और स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, क्योंकि दोनों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोद सम्मेलन में भाग लिया था? तो अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने तीनों गोद सम्मेलनों में भाग लिया था, क्योंकि ये सब अपनी अपनी बात करते थे, इसीलिए गांधी जी चले आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, क्योंकि 92 में तो ये 93 में गए थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह डायर द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था। इन्हीं ने सब पूरे लाइनों का विभाजन किया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। सभी राज्यों को स्वतंत्र किया था कि वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, स्वतंत्र रहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। उस समय इन्हीं के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928, 1935, 1947, 1921। तो 1928 में हुआ था, और 27 में वहाँ पर इसका गठन हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में नेहरू द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, असहयोग आंदोलन खत्म होने पर। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? दिल्ली, मुंबई। तो मुंबई में, अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया था?
अहिंसा सत्य, सत्य शांति, शांति सत्य। तो अहिंसा और सत्य के रूप में गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों का जिक्र किया था। गुजराती भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो महादेव देसाई जी द्वारा यह किया गया था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? मनु मोनिका। तो इनका बचपन का नाम मनु मोनिया था। दोनों में से उनके पिताजी बुलाते थे प्रेम से इनको, जो कि ऑप्शन सी सही है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे, उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को इसीलिए हमारे देश में मनाया जाता है। इनके लिए कार्यक्रम रखा जाता है और जो विदेशी भारतीय हैं उन्हें उस दिन सम्मानित किया जाता है। महात्मा गांधी की पहली दक्षिण अफ्रीकी कब गए थे? महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गांधी जी गए थे अब्दुल्ला का मुकदमा देखने। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोल सम्मेलन में 1931 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? कस्तूरबा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे गांधी से दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने कब केसरे हिंद उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो 1919 की घटना के द्वारा 1920 में रौलक एक्ट के खिलाफ इन्होंने वापस कर दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो यह 1920 ईस्वी में किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था और 1920 में इसकी शुरुआत किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी को 1922 में इस घटना वापस ले लिया था और इसको अपनी भूल बताया था। महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। जिससे इस महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था, जो उनका पुजारी कहा जाता था। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? तो इसमें कई है, कहीं कहीं जो है 88 दिया गया है, कहीं कहीं 89 दिया गया है। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया था? तो 1917 में चंपारण में किया था। यह इनका पहला सत्याग्रह था, तिनकठिया जिसको कहते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? तो दांडी मार्च यात्रा 15 जुलाई 1930 ईस्वी में 15 मार्च 1930 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि कर से नमक को मुक्त किया जाए, जिससे गरीब से गरीब आदमी अपनी जीविका चला सके। किस वर्ष गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किया था? तो ये कब किए थे? जब आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद आए थे, तो 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किया था और हरिजनों की सेवा में ये जुट गए थे। 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो 1933 में गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो 1924 ईस्वी में मात्र बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता किया था, बाकी गांधी जी ने कभी अध्यक्षता नहीं किया था। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब किया था? 1918, 1925, 1909, 1915। तो 1918 ईस्वी में
नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किया था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो 1917 में चंपारण में भारतीय राजनीति में गांधी जी ने पदार्पण किया था। काफी बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया था? क्योंकि जिस समय ये करंट का क्वेश्चन था, काफी बार पूछा गया था। यह यूएन में किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसी दिन के उपलक्ष्य को एनआरआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि ऑप्शन ये सही है, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 ईस्वी में वहां से आने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। इससे पहले ये किराए के मकान पे रहते थे, कुछ लोगों से सहयोग लेते इस आश्रम की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के साथ अनशन कब किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूर वर्करों के लिए आंदोलन किया था, क्योंकि वहां प्लेग फैल गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिससे गांधी जी ने अपना भाषण दिया था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी गांधी जी के पिता का नाम था। ये उस समय मुंशी का कार्य कर रहे थे ब्रिटिश काल में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में वाराणसी के हुआ था, जिसको आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। मड़ुआ डी में इनका जन्म हुआ था।